आपकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे। बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले की हर ओर चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कई लोग अतुल सुभाष के मामले की बात करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं के कानून के दुरुपयोग और देश में पुरुषों के लिए नए कानून की डिमांड को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद अतुल सुभाष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर उनकी मां मीडिया से बातचीत के दौरान बेहोश हो गई और वे लगातार रो रही थी। बेटे के लिए न्याय मांगने लगी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे को टॉर्चर किया गया। सुध-बुध खोने के बाद उन्हें बाहर ले जाया गया और इस दौरान परिवारजनों का हाल बेहाल नजर आया। एक बेटे को याद कर कर मां का कलेजा फटा जा रहा है। अतुल के मामा ने मीडिया से बातचीत में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, झूठे केस लगाकर अतुल से उगाही करने की कोशिश की गई। गुजारे के लिए पहले 40,000, फिर 80,000 और फिर 1 लाख रुपए तक महीने मांगे गए। जौनपुर कोर्ट जज के सामने जब निकिता ने अतुल से कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तो जज हंसने लगी। इसी बात से अतुल काफी परेशान हो गया था। उसने इसीलिए अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को जौनपुर कोर्ट के आगे गटर में डाल देना। हमारी मांग है कि ऐसा कानून लेकर आए जिससे पुरुषों को भी न्याय मिले। मामा ने आगे कहा, अतुल हर बार कोर्ट के सामने विनती करता कि मुझे शनिवार की डेट दी जाए, लेकिन जज जानबूझकर बाद में डेट्स देती। निकिता ने सेटलमेंट के लिए पहले 50 लाख मांगे थे, फिर हम राजी हो गए, लेकिन अचानक 1 करोड़ फिर 3 करोड़ की डिमांडें होने लगी। इतने पैसे कहां से लाता? अतुल को जिस कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी, वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसने आखिरकार में तय कर लिया कि अपने दुश्मन को पैसे क्यों दूं, इससे बेहतर है कि अपनी जान ही ले लूं। बेंगलुरु में हमें अतुल जैसे ही 35 लोग मिलने आए, जिन्होंने ऐसी ही कहानी बताई। सोचिए, लोग महिलाओं के लिए लाए गए कानून के गलत इस्तेमाल से कितने परेशान हैं। यही कोई लड़की करती तो लड़का अरेस्ट हो जाता, लेकिन अब तक निकिता और उनके परिवारजनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले अतुल के भाई ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा, जैसा मेरे भाई के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। ऐसा कानून आए जिससे लड़कों को भी न्याय मिल सके। एक लड़की की लाइफ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक महिला की। सरकार इस बात को समझने की कोशिश करे। भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि लोग शादी करने से ही डरने लगे कि शादी कर रहा हूँ तो क्या सही कर रहा हूँ। उसे ये डर ना लगे कि मैं सिर्फ एटीएम मशीन बनकर रह जाऊं। अतुल के केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन यही किसी महिला का केस होता तो तुरंत एक्शन होता। इस मामले में लीगल एडवाइस लेकर आगे बढ़ेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News One India।